धूप कभी कभी दिशा नहीं पूछती, वह बस उतर आती है खेतों पर, छतों पर और उन ईंटों के ढेर पर जहां मजदूर अपना पसीना दफनाते हैं। इस कहानी की धूप उसी जगह गिरी थी, ईंट भट्टे पर, जहां शौक और उम्मीद दोनों मिलकर धुआं बनते थे। भट्टे के कोने में एक पुरानी साइकिल खड़ी थी। उसके हैंडल पर फटी हुई रस्सी लिपटी थी और सीट पर बोरियों का टुकड़ा टंगा हुआ था, जिससे लगता नहीं था कि यह किसी कसौटी पर खड़ी उतरेगी। पर यह साइकिल रघु की थी और रघु ने कभी साइकिलों को आराम देने की इजाज़त नहीं दी थी। रघु लगभग 42 का था। उम्र ने उसके कंधों को झुकाया नहीं था, पर उसकी रीढ़ ने मानो वजन उठाने का अनुबंध लिख रखा हो। सुबह 5 बजे से पहले वह उठ जाता, टीन की चादर को सरकाकर बाहर झांकता, जहां उसकी पत्नी दुल्ली चूल्हे पर मोटी रोटियां सेक रही होती थी। उनका बेटा रामू 12 साल का अभी स्कूल में था। लड़का पढ़ने में अच्छा था। यह बात रघु को पता नहीं थी। यह बात सिर्फ अध्यापिका जानती थी, क्योंकि गरीबों के घर में अच्छा पढ़ता है वाला जानकारी भी लग्जरी होता है। रघु भट्टे पर ईंट थपथपाता था। हर ईंट आकार में समान लगती थी, पर हर ईंट का किरदार अलग होता था। कुछ टूट जाते थे, कुछ चटकते थे, कुछ टिक जाते थे, मजदूरों की तरह ही। और हर ईंट का नंबर चलता था कि कितनी ईंट बनी, कितनी बेची गई, कितनी का हिसाब मालिक ने खाया। दुल्ली घर में रहता समय गिनती नहीं करती थी। वह बस धूप, बारिश और मौसम गिनती थी। उसका काम पानी भरना, रोटियां सेकना, छोटे मोटे कपड़े सिलना और शिकायतें ना करना था। मजदूरों के घर में शिकायतें अक्सर अलमारी में बंद रहती थी, क्योंकि वहां जरूरतें ज्यादा, जगह कम होती है। रामू स्कूल जाता था, पर उसकी स्कूल बैग में किताबों से ज्यादा ईंटों की धूल होती थी, क्योंकि वह भी शाम के वक्त भट्टे पर आता था। वह काम नहीं करता था, बस बड़ों की आवाजें सुनता था। उन आवाजों में सपना कम और हंसी भी कम होती थी, पर वह सुनता था, और सुनना भी शिक्षा का हिस्सा होता है। बस रघु को यह बात समझ नहीं आती थी। भट्टे पर एक बात और खास थी। वहां एक आदमी था जिसका नाम बब्बन था। वह उम्र में रघु से छोटा था, पर समझ में बड़ा। वह अक्सर कहता, हमारे यहाँ मजदूरी एक काम नहीं, एक मजबूरी है। पर मजबूरी हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी दिशा बन जाती है। रघु को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि दिशा वाले लोग शहरों में होते हैं, सूट पहनते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं और मजदूरों के काम में दखल देते हैं। दिशा और पसीने को साथ देखने की आदत किसी को नहीं थी। एक दिन भट्टे का मालिक बदल गया। नया मालिक पढ़ा लिखा था। उसने कहा, हम अब मशीनों से काम करेंगे। मजदूरों को बस छटाई करनी होगी, ईंटों का वजन मशीन उठाएगी। मजदूरों ने सोचा कि अच्छा है, शरीर को आराम मिलेगा। पर मजदूरी के जीवन में आराम का समय कपड़े सुखाने जैसा होता है। हवा चलने के हिसाब से छोटा और सूरज छिपने के हिसाब से लंबा। मशीन आई और साथ में एक आदमी आया जिसकी शर्ट पर लिखा था सुपरवाइजर। उसकी बातों में काम कम और गिनती ज्यादा थी। उसने कहा, मशीनें तेज है, अब गिनती घंटों से नहीं मिनटों से होगी। यह सुनते ही मजदूरों को लगा कि मजदूरी बदलने वाली है। पर मजदूरी नहीं बदली, गिनती बदली, पैसे घंटे। रघु ने पहली बार महसूस किया कि प्रगति हमेशा गरीबों के हिस्से में पीछे हटकर आती है।
उसके दिमाग में एक सवाल गया, और सवाल मजदूरों के जीवन में चाय की तरह होता है, गरम, कड़वा और देर तक असर करने वाला। शाम को जब दुल्ली ने पूछा, आज कितनी ईंटें गई, रघु ने गर्दन नीचे कर दी। उसने कभी कमियों की गिनती नहीं बताई थी, मगर उस दिन उसने कहा, आज मशीन ने ज्यादा किया। दुल्ली समझ गई कि मशीन नहीं, हिसाब ने किया है। समय धीरे धीरे शिफ्ट की तरह चलता रहा। कुछ महीने बाद रघु को मशीन के पास खड़ा कर दिया गया। उसे बटन दबाना था। मशीन ईंट निकालती थी, रघु गिनता था और सुपरवाइजर नोट करता था। पर मशीन ठंडी थी और रघु गर्म। मशीन में धुआं कम, शोर ज्यादा था। उसने इंसान की तरह थकान नहीं थी, पर उसमें इंसान जैसा दुख भी नहीं था। एक दिन भट्टे पर दस्तखत करवाने आए लोग कागज में लिखा था कि मजदूरों को दिहाड़ी बढ़ेगी, पर घर से ईंट भराई करनी होगी। रघु ने कागज देखा, लेकिन मजदूरों के घर में दस्तखत पढ़ने वाले कम होते हैं, दस्तखत करने वाले ज्यादा होते हैं। रघु ने दस्तखत कर दी, क्योंकि उसके हाथ में कलम थी, लेकिन दिमाग में विकल्प नहीं। रामू बड़ा हो रहा था। वह अब सवाल पूछने लगा था। उसने एक दिन कहा, बापू, मजदूरी क्या होती है? रघु ने कहा, काम। रामू ने पूछा, काम तो सब करते हैं, फिर मजदूरी अलग क्यों? रघु चुप हो गया। मजदूरों के पास कई जवाब होते हैं, पर बोलने का समय नहीं, और जिनके पास बोलने का समय होता है उनके पास मजदूरी नहीं होती। एक दिन सुपरवाइजर ने कहा, अब मजदूरों को मशीनों से सीखना होगा। जो सीख गए वो रहेंगे, जो नहीं सीख पाए जाने पड़ेंगे। मजदूरों के चेहरे पर डर और धूल दोनों साथ बैठ गए। तकनीक का डर नेहरू जैकेट पहनकर नहीं आता, वह सुरक्षा हेलमेट पहनकर आता है, और गरीब उसे सलाम करते हैं। बब्बन ने कहा, सीखो रघु, सीखो। सीखना कभी सस्ता नहीं पड़ता, लेकिन ना सीखना हमेशा महंगा पड़ता है। रघु ने हाथ जोड़े और मशीन के सामने खड़ा हो गया। मशीन ने कभी मनुष्यों की व्यथाएं नहीं देखी, उसने सिर्फ मैनुअल देखा। रघु ने मैनुअल देखा, पर मैनुअल अंग्रेजी में था। अंग्रेजी और गरीबी के बीच हमेशा दूरी होती है, और वह दूरी अक्सर सुधारी नहीं जाती। पर रघु हिम्मत वाला था। उसने सीखने की कोशिश की। शुरू में बटन गलत दबाता था, सुपरवाइजर चिल्लाता था, पर चिल्लाहट मजदूरों के जीवन में पृष्ठभूमि संगीत की तरह होती है, जिसे सुनकर भी सुना न जाए। धीरे धीरे रघु ने मशीन पकड़ ली। उसके हाथों में ईंटों का वजन कम, मशीन का ताल ज्यादा आ गया, और दिन आ गया जब सुपरवाइजर ने कहा, अब तुम मशीन वाले हो, मजदूर नहीं। पर यह बात सुनकर रघु ने मुस्कुराया नहीं। मजदूर का काम बदल सकता है, पर उसकी मजदूरी नहीं। कुछ महीनों बाद भट्ठा बंद हो गया। मालिक ने कहा कि शहर में निर्माण ठप है। मजदूरों से कहा, घर जाओ, काम आया तो बुलाएंगे। बुलावे मजदूर के जीवन में त्योहार की तरह होती है, कभी आते हैं कभी नहीं। रघु शहर चला गया। दुल्ली ने कहा, रामू का स्कूल क्या होगा? रघु ने कहा, शहर में स्कूल बड़े होते हैं। शहर बड़े थे, पर उनसे भी बड़े किराए थे, और किराए मजदूरी की जेब में कभी नहीं समाते। रघु ने शहर में प्लास्टर, गारा और छत के काम किए। वह अब मशीन नहीं चला रहा था, वह इमारतें चला रहा था। पर शहर की इमारतें मजदूरों को ऊपर नहीं नीचे रखती है। रामू ने स्कूल बदल लिया। नई किताबें मिली, पर पुराने जूते वही थे। एक दिन टीचर ने कहा, तुम्हें सबसे ज्यादा निबंध में नंबर मिले हैं, बड़े होकर क्या बनोगे? रामू ने कहा, मशीन नहीं। यह पहला वाक्य था जिसने रघु को हंसाया और रुलाया एक साथ। समय गुजरता रहा। रामू कॉलेज तक पहुंचा,
इसलिए नहीं कि मजदूरी बढ़ गई थी, बल्कि इसलिए कि रघु ने अपने हाथों का मोड़ बढ़ा दिया था। मजदूरों की कमाई बाल्टी में नहीं आती, वह बूंदों में आती है और फिर पीढ़ियों में बहती है। जब रामू नौकरी पर गया तो उसके पहले महीने की तनख्वाह से रघु ने साइकिल की सीट पर लगा बोरी का टुकड़ा निकाल दिया। और उस दिन पहली बार दुल्ली ने शिकायत की, आज चूल्हे की रोटी पतली बन गई है। यह शिकायत नहीं, जश्न था। वर्षों बाद एक नया भट्टा खुला। इस बार मशीन थी और मजदूर भी, पर मशीन के पास इस बार हिंदी में मैनुअल था, क्योंकि वहां अब एक आदमी था जिसने कहा था, सीखना सस्ता नहीं, पर ना सीखना महंगा पड़ता है। उस आदमी का नाम था रामू। अब सुपरवाइजर नहीं, मालिक था, और एक बोर्ड पर लिखा था, मजदूर मशीन नहीं होते, मशीनें मजदूरों का समय बचाने के लिए होती है।